Hello everyone, I'm Bhavna Sani and I'm back with the new video for class 10 and आज है हमारा day 6 सैम्पल पेपर चैलेंज का एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस हमने 5 डेज लगातार सैम्पल पेपर बहुत अच्छे से किए। आज डे 6 है एंड डे 6 में हम पेपर करने वाले हैं 6 सैम्पल पेपर 6। तो ऑब्वियसली इंस्ट्रक्शंस वही रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स वही रहेंगे, मिनिमम मार्क्स भी वही रहेंगे, टाइम अलॉटेड 3 आवर्स है, जनरल इंस्ट्रक्शन वही रहेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं फ्रॉम सेक्शन ए। ठीक है, सेक्शन ए से हमें शुरू करना है। एज यू ऑल नो सेक्शन ए है हमारा रीडिंग स्किल्स एंड रीडिंग स्किल्स में हमारे आते हैं 2 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 विच इज फॉर 10 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 2 अगेन फॉर 10 मार्क्स। क्लियर? तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमने करना है। हमें कोशिश ये करनी है कि जो हमें 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम मिलेगा उसमें हम पहला कॉम्प्रिहेंशन कर लें। कॉम्प्रिहेंशन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फुल फोकस के साथ हमें वो 15 मिनट्स में कंप्लीट करना है, तभी हम 15 मिनट्स में एक्चुअली में कर पाएंगे। हमें ये नहीं देखना कि यार वो पेपर लिख रहा है या यार उसको आता है मुझे तो नहीं आता, पेपर देख के घबराना नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन हो जाएगा अगर फुल कंसंट्रेशन के साथ करोगे और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के करोगे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन करने का क्या तरीका है हमारा, पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे एंड देन हम कॉम्प्रिहेंशन रीड करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेस्ड ऑन द पैसेज। अभी हमने क्वेश्चन आंसर करने हैं विच इज बेस्ड ऑन द पैसेज। तो इसका पार्ट 1 ये कहता है कि व्हाई डज द राइटर विश टू प्रोजेक्ट when he says this? A UNICEF report 2021 pointed out that some 100 million girls are at risk of child marriage over the next decade. ठीक है, तो अब ये बताना है कि भाई जो राइटर है, वाई डज द राइटर विश टू प्रोजेक्ट, वो राइटर ने ये प्रोजेक्ट क्यों किया कि अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ रिपोर्ट 2021 अभी भी 100 मिलियन गर्ल्स जो है दे आर एट अ रिस्क ऑफ चाइल्ड मैरिज। ठीक है, ऑप्शन क्या है, एजिटेटिंग अगेंस्ट द अथॉरिटी, बी इनसिक्योरिटी अबाउट द वर्ल्ड ट्रेंड, सी अलार्म फॉर द लाइव्स ऑफ द गर्ल्स एंड डी कन्विक्शन अबाउट द हेल्पलेस सिचुएशन। तो अब हम रीड करते हैं पैसेज और देखते हैं कि हमें क्या समझ आता है कि इसका क्या आंसर है। ठीक है, सो पैसेज रीड करने के लिए लेट्स गो अप। आई वॉन्ट यू टू रीड इट विद मी। ठीक है, मेरे साथ रीड करना, तभी फायदा इसको ढंग से होएगा, तब वरना नहीं होगा। A UNICEF report 2021 pointed out that some 100 million girls are at risk of child marriage over the next decade. The pandemic has led to the school closure, economic strain, service disruptions, pregnancy and parental deaths, leaving a further 10 million vulnerable girls facing the possibility of child marriage. ठीक है, सो जो यूनिसेफ की रिपोर्ट है 2021 उसमें ये बोला गया कि जो 100 मिलियन गर्ल्स है दे आर एट अ रिस्क ऑफ चाइल्ड मैरिज ओवर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। जो पैंडमिक आया था कोविड-19 का, उससे स्कूल क्लोजर काफ़ी हुए, इकोनॉमिक स्ट्रेस काफ़ी आया है, सर्विस डिस्ट्रप्शंस काफ़ी हुई है, प्रेगनेंसी भी हुई है एंड पेरेंटल डेथ्स भी हुई है। ठीक है, जिसकी वजह से 10 मिलियन गर्ल्स आर फेसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो पोएट इससे क्या दिखाना पा रहा है, पोएट इज वार्निंग द गर्ल्स। ठीक है, दे आर वार्निंग द लाइव्स ऑफ द गर्ल्स। सो इसका क्या आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर ये होगा कि अलार्म फॉर द लाइव्स ऑफ द गर्ल्स, अलार्म फॉर द लाइव्स ऑफ द गर्ल्स। ठीक है, next है the writers emphasize that Naubat Baja uses its content very cleverly to rake up sensitive social issue through the theatrical performance. Paragraph 4. What is the similarity between the two? Rationalize your response in about 40 words. तो अब यहाँ पे राइटर ने क्या emphasize किया है, ये emphasize किया कि जो नौबत बाजा है उसने बहुत क्लेवरली अपना कंटेंट यूज किया है ताकि वो सेंसिटिव सोशल इशू को उठा पाए थ्रू थिएट्रिकल परफॉर्मेंस। तो क्या सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में, ये हमें बताना है। ठीक है, समझ आया? सीधा पैराग्राफ 4 रीड करते हैं एक बार। ये है पैराग्राफ 4। Girls phone the Naubat Baja number and receive a callback which contain a 15 minutes recording of free entertainment peppered with Hindi film songs, short stories and audio dramas themed around social issue narrated through comedy or satire. There is news job about opportunities, general knowledge facts and information about the government welfare schemes aimed at the youth. Messages on the themes such as child marriage, domestic violence, adolescent girls,
health, menstrual hygiene, gender sensitization, financial awareness conveyed through dramas. ठीक है, एक बार इसका ये वाला पैराग्राफ भी रीड करते हैं. थर्ड, the word Naubat Baja stand for an ensemble of musical instruments that were played together in earlier time to catch the attention of people. This initiative is a new incarnation of the digital age, relying messages against harmful practices such as child marriage and gender discrimination. Posters against early marriage are a part of the campaign by Naubat Baja Missed Call Radio, a cloud telephone-based radio channel in Rajasthan that addresses issue of adolescents, well-being, empowerment, and health. Volunteers and adolescent group leaders associated with Naubat Baja are called champions. ठीक है, तो ये बहुत दोनों अच्छे से आपने रीड कर लिए. अब क्वेश्चन क्या है, राइटर ने एम्फसाइज किया कि नौबत बाजा uses its content very cleverly to rake up the sensitive social issues through theatrical performance. What is the similarity between the two? Rationalize your response in 40 words. ठीक है, तो जितने भी प्लेज होते हैं, जितने भी ड्रामाज होते हैं, वो क्यों होते हैं? टू सेंसिटाइज एंड मेक पीपल अवेयर अबाउट the sensitive social issues, right? जैसे child marriage, domestic violence, health of adolescent girls, menstrual hygiene, gender sensitization and even financial awareness to drive the point home. तो इसका यही होगा कि जितने भी ड्रामाज है ना, वो किससे रिलेटेड होते हैं? टू सेंसिटाइज these social issues, sensitive social issues पे होते हैं, to make people aware about the particular going on issue in our country. ठीक है, नेक्स्ट आता है complete the sentence appropriately. The campaign content used in Naubat Baja is being done with a professional touch. ठीक है, डैश. अब जितना भी कैंपेन कंटेंट नौबत बाजा में यूज़ किया गया था, और ठीक है, प्रोफेशनल टच के साथ उसको कंप्लीट करना है. ठीक है, समझ आया? एक बार रीड करते हैं जो हमारा बचा है. एक बार हमारा ये भी बचा है, ये भी रीड करते हैं ताकि हमारा पूरा हो जाए. In Rajasthan, civil society organizations are battling the practice, empowering the girls and succeeding, launched on International Women's Day in 2019. Naubat Baja relies largely on the strength of mobile phones, which have penetrated the remote corners of India and are the youth's favorite mode of communication, particularly in area with little access to television, cable or the internet. Then let's come to stanza 5. The regularly updated program overseen by UNFPA representative is produced in studios with the help of content team of research and presented by professional audio content makers and popularized through social media, graffiti and awareness campaign in rural and urban areas by volunteers, community leaders, Panchayat, rural governing bodies, Anganwadi, rural child care centers and ASHA, accredited social health activist workers. In Rajasthan, efforts are on to draw in more partners in the drive like Nehru Yuva Kendra Sangathan, NYKS, one of the largest youth network in world to popularize messages aired by Naubat Baja. Once the strategy start to bear fruit, thousands of ordinary girls will dare to dream. ठीक है, अब ये लाइन ध्यान से रीड कर लो. ठीक है, अब क्वेश्चन ही यही है हमारा. क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि जो कैंपेन कंटेंट था जो नौबत बाजा ने शुरू किया था, ठीक है, इट वॉज विद अ प्रोफेशनल टच, क्योंकि वो टीम ऑफ रिसर्चर ढूंढते थे, बट इज ऑल्सो प्रेजेंटेड बाय प्रोफेशनल ऑडियो मेकर. सिर्फ रिसर्चर्स ही नहीं, ऑडियो मेकर्स भी थे. ये अभी हमने यहाँ पे पढ़ा. ठीक है, a help of a content team of researcher and presented by professional audio makers. So that is why जो कंटेंट था जो नौबत बाजा में यूज़ किया जाता था वो काफ़ी अच्छा होता था, उसमें प्रोफेशनल टच होती थी क्योंकि उसे प्रोफेशनल लोग बनाते थे, टीम ऑफ रिसर्चर एंड प्रोफेशनल ऑडियो मेकर. ठीक है, द पैसेज इंक्लूड सम वर्ड्स दैट आर अपोजिट ऑफ ईच अदर. देखो यहाँ पे क्या वर्ड बोला गया? अपोजिट. मतलब अपोजिट का मतलब हो गया एंटोनिम्स. ठीक है, एंटोनिम्स तो रूरल एंड अर्बन एरियाज एंटोनिम्स है. ठीक है, चाइल्ड मैरिज एंड अर्ली मैरिज एक ही बात है. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड सेंसिटाइजेशन हो गया. वेलबींग एंड हेल्थ सेम है. टेलीविजन एंड केबल सेम है. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हुआ ए एंड सी, रूरल एंड अर्बन एरियाज एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड सेंसिटाइजेशन. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेंटेंस एप्रोप्रिएटली. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशंस एंड चैंपियंस कीप द यूथ अपडेटेड बाय प्रोवाइडिंग देम. अब जो रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशन के और चैंपियंस के, वो यूथ को अपडेट करते थे. किस चीज़ से अपडेट करते थे? दे अपडेटेड देम अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज,
अपॉर्चुनिटीज, जनरल नॉलेज, ये अभी हमने सारा पढ़ा, ठीक है। समझ आया कहाँ पे पढ़ा हमने? इस पैराग्राफ में लिखा था दैट देयर इज न्यूज अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज, जनरल नॉलेज, फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम एम्ड एट यूथ। तो इनकी कोशिश ये रहती थी कि हम यूथ को इन सब चीज़ों से अपडेटेड रखें, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टैंजा, next question. Based on your reading of the passage, prove that Naubat Baja has successfully reached even the remotest corner of inaccessible area. तो अभी हमने ये पढ़ा कि नौबत बाजा सक्सेसफुली रिमोट एरियाज के पास भी पहुंच जाता था, जहाँ पे रिमोटेस्ट कॉर्नर, जहाँ पे इनएक्सेसिबल एरियाज है वहाँ तक भी पहुंचा था, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि भाई केबल टीवी जहाँ पे एक्सेस नहीं था, ठीक है, वो जो पॉइंट पढ़ा है ना, वो वाला पॉइंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आ गया Naubat Baja relies largely on the strength of mobile phones, which have penetrated the remotest corner of India and are the youth's favorite mode of communication, particularly in area with little access to television, cable or the internet. So this shows कि भाई हर जगह नौबत बाजा ने पहुंचने की कोशिश करी थी और अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करी थी, ठीक है। समझ आया? Then moving towards the next question, how are civil society organization using technology to their advantage to bring about सोशल चेंज? अब जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है वो टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर रहे हैं टू देयर एडवांटेज टू ब्रिंग अबाउट सोशल चेंज? दे आर यूजिंग अ क्लाउड बेस्ड टेलीफोन सर्विस टू रीच पीपल, या तो वो क्लाउड बेस्ड टेलीफोन सर्विस यूज कर रहे हैं टू रीच पीपल। दे आर यूजिंग पोस्टर कैंपेन एट ग्रास रूट लेवल, दे आर यूजिंग सटायर एंड कॉमेडी टू पुश देयर सोशल मैसेज, दे आर रिलाइंग ऑन द कोलैबोरेशन विद UNO। तो अभी हमने पढ़ा था दैट दे आर यूजिंग अ क्लाउड बेस्ड टेलीफोन सर्विस टू रीच पीपल, ठीक है। वो लोग क्या कर रहे हैं? अभी हमने बहुत ध्यान से पढ़ा था कि वो क्लाउड बेस्ड सर्विसेज यूज कर रहे हैं टू रीच पीपल। इज दैट क्लियर? क्या यूज कर रहे हैं? दे आर यूजिंग क्लाउड बेस्ड सर्विसेज टू रीच पीपल, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, द मास रीच ऑफ द नौबत बाजा in both rural and urban area involving community platforms in Rajasthan has been made possible due to the combined efforts of Anganwadi, SHA workers, NYKS and Panchayat members. Where we have read this, I'll tell you. Here it is. अभी हमने पढ़ा कि बाय वॉलेंटियरिंग कम्युनिटी लीडर्स, ठीक है, कम्युनिटी लीडर से वॉलेंटियर ले रहे थे, वॉलेंटियर करवा रहे थे, पंचायत भी थी, आंगनबाड़ी भी थे, ASHA भी थे और नेहरू युवा केंद्र संगठन भी बनाया गया था इसी के फेवर में, ठीक है। समझ आया? सो वी आर डन विथ आवर क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। और सबको पता है कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अगेन इट इज अ रीडिंग स्किल कॉम्प्रीहेंशन है। अगेन क्वेश्चन नंबर 2 और 10 मार्क का, तो हमने वही करना है। पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे एंड देन वील कम बैक टू द पैसेज, ठीक है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा बोलता है कि complete the following analogy appropriately based on your understanding of paragraph 1, ठीक है। पैराग्राफ ढंग से समझना है। 1, we can say that as sustainable development should be integral to careful consumption of resources, similarly multi-dimensional sustainability dash, ठीक है। तो अब ये रीड करते हैं हम। Today, sustainability, environment, social and economic is increasingly recognized as the benchmark for all tourism business. As noted by UN World Tourism Organization, 57% of international tourist arrivals will be in emerging economies by 2030. तो अभी क्या समझ आया कि जो सस्टेनेबिलिटी, इन्वायरमेंटल, सोशल, इकोनॉमिक जो है वो बढ़ता जा रहा है एंड वो बेंचमार्क बन चुका है सारे टूरिज्म बिजनेस का, ठीक है। जैसे यूएन वर्ल्ड ने नोट किया, यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने 50% इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल है, ठीक है, इन इमर्जिंग इकोनॉमीज बाय 2030। क्लियर? देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Next question says fill in the blanks with the appropriate option from those given in the bracket based on your understanding of paragraph 2. Paragraph 2 के हिसाब से बताना है हमें. The profile of an eco tourist varies according to the level of education, gender, age, etc. But a clear differentiation in which of activities between males and female is either a fact or an opinion. वो अभी हम check करेंगे because it is a dash सब्जेक्टिव जजमेंट है या ऑब्जेक्टिव डिटेल है, ये अब हम पढ़ते हैं. ठीक है. पैराग्राफ 2. द वेरियस टूरिज्म टर्म्स आर इको टूरिज्म, ethical tourism, geotourism, pro-poor tourism, responsible tourism, sustainable tourism. Based on the study conducted by Travel Bureau, the market profile of an eco-tourist is given below. ठीक है. अब ये market profile given है कि भाई age क्या है, gender क्या है, एजुकेशन क्या है. तो मैं तो ये बोलूँगी ये किसी का ओपिनियन ये नहीं है, ये फैक्ट है और ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव डिटेल है. ये सब्जेक्टिव जजमेंट नहीं है, ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव डिटेल है. क्लियर. सो द करेक्ट आंसर इज फैक्ट एंड ऑब्जेक्टिव डिटेल. ठीक है. आंसर क्या है? फैक्ट एंड ऑब्जेक्टिव डिटेल. Here it is. Yeah. Fact and objective detail. ठीक है. Moving on to the next question. Justify the following in about 40 words. An experienced eco-tourist is not averse to spending more money and time on his travel. तो जो experienced eco-tourist है वो ज़्यादातर पैसे और टाइम ट्रैवल पे नहीं स्पेंड करेगा. Let's read and find out कि ये कहाँ पे mentioned है. देखो comprehension करने के लिए क्वेश्चन भी समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अब हमने ये पढ़ लिया है. ठीक है. अब नेक्स्ट मूव करते हैं. हाउस होल्ड कॉम्पोजिशन. नो मेजर डिफरेंसेस वर फाउंड बिटवीन जनरल टूरिस्ट एंड एक्सपीरियंस टूरिस्ट. Party composition. A majority 60% of experienced eco-tourist respondents stated that prefer to travel as a couple, while only 15% stated that they prefer to travel with their families and 13% preferring to travel alone. Trip duration. The largest group of experienced eco-tourists prefer trips lasting 8 to 14 days. Expenditure. Experienced eco-tourists were willing to spend more than general tourists. The largest group is 26%. Important element. The top 3 responses of experienced eco-tourists were wilderness setting, wildlife viewing and hiking and trekking. ठीक है. तो ये पूरा पढ़ लिया. आप क्वेश्चन क्या था अपने रिजल्ट के एक्सपीरियंस इको टूरिस्ट ज़्यादातर पैसे नहीं खर्च करते. इज़ नॉट एवर्स, मतलब दे आर नॉट बेसिकली वरिड टू स्पेंड मोर मनी एंड टाइम ऑन देयर ट्रैवल. तो मैं ये बात करती हूँ कि जो एक्सपीरियंस्ड इको टूरिस्ट है ऑन एन एवरेज दे लाइक टू स्पेंड 8 to 14 days of his life and spend 26% more on travel provided he gets opportunity to see his preferred wilderness, wildlife viewing, hiking and trekking facilities. तो ये हमने अभी अभी पढ़ा. ये देखो ट्रिप इतने दिन की होनी चाहिए. ठीक है. लार्जेस्ट देन टूरिज्म 26% और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स उनके क्या है? वाइल्डरनेस सेटिंग, वाइल्ड लाइफ व्यूइंग, हाइकिंग और ट्रैकिंग. ठीक है. समझ आया. तो सब डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से रीड करते हो. ठीक है. अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि बेस्ड ऑन द सर्वे रिजल्ट्स व्हिच 2 फैक्टर इंडिकेट अ शिफ्ट इन मेन स्ट्रीम ट्रैवल मार्केट व्हेन वी टॉक अबाउट इको टूरिज्म. शिफ्ट इन मेन ये रहा. ठीक है. 50% of females and 50% of male. Clear difference based on activity were they found. So equal percentage of male and female were wanted to shift in. They basically favor eco tourism, and 82% were college graduate. A shift in interest in eco tourism from those who have high level of education to those with the less level of education. तो ये भी आ गया कि जो shift है in interest in eco tourism from those who have high level of education to those with less level of education was also found, indicating an expansion to mainstream market. तो इसीलिए mainstream market में काफी ज़्यादा expansion हुआ है. As noted by UN World Tourism Organization, 57% of international tourist arrival will be emerging economies by 2030. State any one inference that can be drawn from this. अब ये क्या बोला गया था कि जैसे कि UN World Tourism Organization ने नोट किया है कि 57% international tourist arrivals जो है वो
हमारी इकोनॉमी में आएंगे बाय 2030। स्टेट वन इन्फ्लुएंस, इसका क्या है कि जो हमारी कंट्री है वो ज़्यादा टूरिज्म आ जाएगा, टूरिस्ट हब्स बढ़ जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे एंड 57% इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है 2030 तक आएंगे। टूरिज्म विल हेल्प जनरेट लार्ज वॉल्यूम ऑफ रेवेन्यू फॉर द इकोनॉमीज अकॉर्डिंग टू UNWTO। ठीक है, तो जितना ज़्यादा टूरिज्म होगा उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमी भी डेवलप होगी। सो डेवलपिंग कंट्री विल बिकम टूरिस्ट हब अट्रैक्टिंग 57% ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट by 2030. Tourism will help generate large volumes of revenue for their economies according to UNWTO. Clear? Then moving on to the next question, select the option that correctly displays what mainstream signifies in paragraph 2. अब mainstream क्या signify कर रहा है? This picture, this picture, this picture, this pictures are not clear. मैं इसका screenshot comment box में डाल दूंगी. So only two here is signifying the mainstream. Clear? In for one benefit, mainstream मतलब हो गया proper state, market बढ़ना, ये सब चीज़ें, ठीक है, develop होना country का. So in for one benefit and one drawback of household composition in the survey on ecotourism, answer in about 40 words. तो आपने वन बेनिफिट बताना है और एक ड्रॉबैक बताना है हाउस होल्ड कॉम्पोजिशन का सर्वे में ऑन इको टूरिज्म. तो वन बेनिफिट एंड वन ड्रॉबैक ये है कि 60% ऑफ द रिस्पोंडेंट स्टेटेड दैट दे प्रेफर टू ट्रैवल एज अ कपल. ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज अ पॉजिटिव पॉइंट, दिस इज वन बेनिफिट. एंड ड्रॉबैक क्या है कि सिर्फ 15% स्टेटेड दैट दे लव टू ट्रैवल विद देयर फैमिली. ठीक है, तो ये हमारा ड्रॉबैक है. Choose the option that is correct answer for the following. Ramakant, an NRI, loves animal and wishes to travel to places that safeguard their rights and inculcate awareness of their rights. What kind of tourist is he? Vimal Singh from the USA is an environmental scientist and has always chosen to travel to places that are example of a symbiotic relationship between man and nature. What kind of a tourist is he? ठीक है, तो अब ये पहला है जो अपने पेट्स के, अपने एनिमल्स के राइट्स को अवेयर करवाना चाहता है. तो ही इज़ एन एथिकल टूरिस्ट. ठीक है, एंड ये मैन और नेचर की रिलेशनशिप की बात कर रहा है, दैट इज जियो टूरिस्ट. ओके, सो वन इज द एथिकल वन एंड द सेकेंड इज द जियो टूरिस्ट, दैट इज द डी पार्ट. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन बी. और अगर मैं सेक्शन बी की बात करूँ तो सेक्शन बी में है आपका ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स. ठीक है, ग्रामर जो है आपकी वो 10 मार्क की है और जो राइटिंग स्किल्स है आपका वो भी 10 मार्क का है. अगर हम ग्रामर की बात करें, दे आर 12 क्वेश्चन, आउट ऑफ 12 यू ओनली हैव टू अटेम्प्ट 10. तो जो आते हैं वो ही अटेम्प्ट करना. पूरे अटेम्प्ट करोगे तो सिर्फ फर्स्ट 10 के मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो. ठीक है, fill in the blanks by choosing the correct option to complete the sentence. When the third entered the house, the inmates dashed in the hall. तो जब थर्ड हाउस में आए थे तो जो इनमेट्स थे वो क्या कर रहे थे हॉल में? They were slept, they were sleeping, they slept, they had been sleeping. तो इसका आंसर है they were sleeping. क्यों है इसका आंसर they were sleeping? ये बोला हुआ है कि जब वो थर्ड हाउस में एंटर हुए थे तब वो सो रहे थे, तो कंटिन्यूस दिखाया गया है, तो दैट मीन्स they were sleeping. Moving on to the next question. Read the conversation between Harry and Cobbler. Harry और Cobbler के बीच में conversation पढ़नी है and sentence repeat करना है by reporting Cobbler's reply correctly. ठीक है, Harry ने बोला Can you polish my shoes? Cobbler ने बोला Yes sir, but I will take 10 rupees for each shoe. Harry asked the Cobbler if he could polish his shoes. तो ये complete है. The Cobbler replied affirmatively, ये भी complete है, but said that. अब हमने इतने portion को change करना है. ठीक है, इतने पोर्शन को चेंज करना है. कॉबलर की बात आ रही है तो कॉबलर के लिए आई यूज़ किया गया, आई को हम चेंज कर देंगे सेकंड पर्सन में, तो ये हो गया ही. ठीक है, विल को किस में चेंज कर देंगे? वुड. ठीक है, टेक 10 रुपीज फॉर ईच शू, बाकी पूरा सेम आएगा. सो ही वुड टेक 10 रुपीज फॉर ईच शू. Select the correct option to fill in the blanks for the given line. You dash work hard if you want to get good marks. It is an advice. और ये बोला गया है कि तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स चाहिए. ठीक है, समझ आया? तो you must work hard. You must work hard if you want to get good marks.
क्लियर? यू मस्ट वर्क हार्ड इफ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स. उसके बाद आता है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लाइन. तो जब भी आपको एरर करेक्शन का होगा ना, मेरी एडवाइस ये है कि ऑप्शन देखने से पहले आप एरर को आइडेंटिफाई कर लो. करेक्शन क्या है ये मत देखो, बट एरर आइडेंटिफाई कर लो. अगर वही एरर आपको ऑप्शंस में मिलेगा, इट वुड बी डेफिनेटली करेक्ट. ठीक है. आर सोल्जर्स आर बेटर इक्विप्ड देन दैट ऑफ पाकिस्तान. ठीक है. अब ये बताया हुआ है आर सोल्जर्स आर बेटर इक्विप्ड. सोल्जर्स की बात हुई है, सोल्जर्स. ठीक है. तो ये दैट किसके लिए यूज किया गया है? सोल्जर्स के लिए. दैट तो सिंगुलर के लिए यूज होना है, तो दैट का हो जाएगा दोस. तो देखो दैट दोस है इसमें, ये ना, यस दैट दोस. क्लियर? नेक्स्ट, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन. रोहित डैश व्हेन वी अराइव्ड एट द पार्टी. रोहित had already left when we arrived at the party, क्योंकि दोनों past tense में है. रोहित चला गया था जब हम पार्टी पहुंच गए थे, तो दोनों past tense में. has नहीं आएगा, वरना यहाँ पे भी present होना चाहिए था. have हो नहीं सकता. रोहित was already left हो नहीं सकता. तो रोहित had already left when we arrived at the party. Okay, then moving on to the next question, fill in the blanks by using the correct form of word in the bracket. तो आपने blanks भरने हैं by using the correct form of word. The sushi and the pasta. Sushi and the pasta. ठीक है. sushi and the pasta की बात करूँ तो ये हो गया they. they के साथ लगती है verb की first form, no s-e-s. तो look है तो they look delicious. लुक ही रहेगा. समझ आया? द सुशी एंड द पास्ता लुक डिलिशियस. फिर उसके बाद आते हैं रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ डॉक्टर एंड अ पेशेंट बाय कंप्लीटिंग द नरेशन. डॉक्टर, यू शुड टेक दिस मेडिसिन एवरी डे. Patient, should I take it before dinner or after dinner? Doctor, no, you should take it after breakfast. ठीक है. द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट दैट ही शुड टेक दैट मेडिसिन एवरी डे. डन. ठीक है. द पेशेंट फर्दर आस्क्ड. अब ये पूछना है पेशेंट ने फर्दर क्या पूछा. एक तो शुड से क्वेश्चन शुरू है. WH फैमिली नहीं है. अगर WH फैमिली नहीं होती तो जो वर्ड है उसकी जगह हम क्या लगाते हैं? या तो हम इफ लगाते हैं या हम वेदर लगाते हैं. इन दोनों में से हम कुछ भी लगा सकते हैं, दोनों करेक्ट है. ठीक है. वेदर ही, आई किस में चेंज हो गया? ही शुड टेक इट बिफोर डिनर और आफ्टर डिनर. ठीक है. इफ ही शुड टेक इट बिफोर डिनर और आफ्टर डिनर. डन. देन आता है आइडेंटिफाई द करेक्शन इन द गिवन स्टेटमेंट एंड supply the correction. The boys were played in the park when it started raining. Continuous में बताया the boys were playing in the park when it started raining. Okay, तो क्या होगा? The boys were playing in the park when it started raining. Next आता है transform the following direct speech into reported speech. The principal said, अब इसको reported speech में करना है. रूल क्या है? The principal said, why did not you attend the flag hosting ceremony, Anuj? ठीक है. तो प्रिंसिपल ने किससे पूछा? अनुज से पूछा. और क्वेश्चन पूछा तो said किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में. said किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में. किससे पूछा? अनुज से पूछा. आस्क अनुज. ठीक है. क्वेश्चन मार्क हट गया, इन्वर्टेड कॉमास हट गया. ठीक है. वाई ऐसे ही आएगा वाई. ठीक है. जब क्वेश्चन को स्टेटमेंट में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट की जगह वर्ब चले जाता है और वर्ब की जगह सब्जेक्ट हो जाता है. तो यू किस में हो गया? ही में हो गया. डिड नॉट किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा. हैड नॉट में चेंज हो जाएगा. ठीक है. अटेंडेड द फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी. बाकी पूरा सेम है. द प्रिंसिपल आस्क्ड अनुज व्हाई ही हैड नॉट अटेंडेड द फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी. ठीक है. आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन. The German force lost no time in retreat lest they might be cut off and surrounded. Might नहीं, should होना चाहिए. They should be cut off and surrounded. German force lost no time in retreat lest they should be cut off and surrounded. Clear? Then moving on to the next question, and our next question says that select the correct option to complete the narration of द डायलॉग बिटवीन सुनीता एंड नीतू. सुनीता और नीतू का डायलॉग कंप्लीट करना है. सुनीता, टुमारो इज योर बर्थडे, व्हाट डू यू वांट एज अ गिफ्ट. तो सुनीता ने पूछा
Sunita asked Neetu since the next day was her birthday, what she wanted as a gift. He completed it. Neetu replied that that is a lovely thought. That was a lovely thought, but इसको change करना है. But she don't किस में change हो जाएगा? Did not want anything. Okay, तो देखते हैं इसमें है she did not want anything. Clear? Then identify the error in the given statement and supply the correction. Have you got some proof that he committed the crime? ठीक है, some proof नहीं होता, any proof होता है. Have you got any proof that he had committed the crime? Clear? Now moving on to the next is the writing part. ये next part है section B का. अगर writing part की बात करें तो 10 mark का है. writing part में एक question आएगा letter का, एक question आएगा analytical paragraph. ठीक है, दोनों में options होंगे. letter में भी 2 question होंगे, you have to attempt any one. analytical paragraph में भी 2 question होंगे, you have to attempt any one. ठीक है, तो अब हम करते हैं सबसे पहला letter. एज यूजल जैसे हम 4 दिन से कर रहे हैं वैसे ही करेंगे. नाउ यू नो द फॉर्मेट. लेट्स स्पॉट द एरर इन द लेटर. ठीक है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्राइवेट व्हीकल coupled words to the editor of a local daily urging people with the lack of civic sense has led to several low road to use public transport and to have patience while accidents in your city. Write a letter in 100 to 120 words. You are Ram Rama, 4 Raja Road, Karnal. तो आपका एड्रेस क्या है? 4 राजा रोड करनाल. तो यहाँ पे पहली मिस्टेक क्या है कि जो आपका सेंडर्स एड्रेस है वो 3 लाइन्स में होना चाहिए. तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं हाउस नंबर 4 राजा रोड करनाल. कैसे लिख सकते हैं मैं लिख के दिखाती हूँ. वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. वेट, वी कैन राइट लाइक दिस. हाउस नंबर 4, ठीक है, राजा करनाल and whatever the state is mentioned in the question. ठीक है, समझ आया. Then you have to leave a line and you have to do 8th January 2024. Then again you have to leave a line. ठीक है, एडिटर को लिख रहे हो the editor local daily, जो यहाँ पे स्टेट है वही यहाँ पे स्टेट आएगी. देन यू हैव टू लीव अ लाइन एंड देन सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन में से ही आएगा. लेट्स रीड दैट. ठीक है, तो अब हम इसमें एरर को स्पॉट करते हैं. हमारा पहले एड्रेस गलत है, ये 3 लाइन्स में आएगा. वी हैव टू लीव अ लाइन हेयर. डेट ठीक है, द एडिटर. द हिंदुस्तान टाइम करनाल, ये भी ठीक है. सब्जेक्ट यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइव पेशेंटली. वी हैव टू अंडरलाइन द सब्जेक्ट. ठीक है, यूज ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड ड्राइव पेशेंटली को आपको अंडरलाइन करना है. ठीक है, देन मूविंग अहेड. सर के बाद कॉमा नहीं आएगा. ये सब्जेक्ट के नीचे लाइन छोड़नी है. सर के बाद कॉमा नहीं आएगा. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू ब्रिंग एवरीवन्स अटेंशन टू द एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूसेज. ठीक है, ये 3 पैराग्राफ में अटेंड करना है. ये आपका हो गया फर्स्ट पैराग्राफ. Second paragraph, anyone can observe easily that the increase in the number of private vehicle on the road has become a major cause of road accidents. Moreover, vehicle means more congestion and traffic jams because the public has become devoid of civic sense. Everybody tries to move first and fast, which not only increases the chances of accident but also causes a lot of noise pollution. An easy and quick solution to the problem is that we should make more and more use of public transport. It will prove more comfortable as it will save both our energy and time, and we can use the energy for some other important piece of work. The use of public transport will decrease the frequency of major traffic jams from the road. Moreover के बाद comma, I want to make an appeal to the vehicle owners to practice patience while driving because our life is very precious. It is better to reach late than never. ये हो गया आपका सेकेंड पैराग्राफ. थर्ड पैराग्राफ आपका ये होगा, दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न सो आई होप इट विल गेट ड्यू स्पेस इन योर न्यूज़पेपर. लीव अ लाइन thanking you, then next line your faithfully, and then whatever is the name given in the letter you have to write that. Clear? That is Ram.
और वट एवर द फीमेल नेम इज गिवन, ठीक है। नेक्स्ट आता है, यू आर पार्वती और प्रवीण स्टोर इन चार्ज ऑफ अमन स्टोर्स। एड्रेस है आपका ये है। योर स्कूल रिक्वायर्स स्कूल बैग्स एंड एक्सेसरी इन बल्क फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द न्यू सेशन। राइट अ लेटर ऑफ इंक्वायरी। क्या लेटर ऑफ इंक्वायरी? सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस क्या है? सेल्स मैनेजर डगबैक इंडस्ट्रीज लिमिटेड 13/4 महाराजपुर दिल्ली, इंक्वायरिंग अबाउट द डिटेल्स ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। सो लेट्स पॉइंट आउट द मिस्टेक इन दिस। अमन स्टोर 32/54 रविनगर दिल्ली, करेक्ट। 3 लाइन्स में लिखा है सेंडर एड्रेस। यू हैव टू लीव अ लाइन आफ्टर दैट। 10th May 20 whatever, again you have to leave a line, ये भी करेक्ट है। फिर आता है द सेल्स मैनेजर मैसेज डगबैक इंडस्ट्रियल लिमिटेड 13/14 महाराजपुर एंड दिल्ली, भी यही आएगा। यू डू नॉट हैव टू यूज द 4th लाइन आफ्टर दिस, ठीक है। देन यू हैव टू लीव अ लाइन एंड देन सब्जेक्ट को हमने अंडरलाइन करना है, क्वांटिटी अबाउट स्कूल बैग्स एंड एक्सेसरीज। देन अगेन यू हैव टू लीव अ लाइन और यहाँ पे सर आएगा विदाउट कॉमा, क्लियर। फिर उसके बाद 3 पैराग्राफ में आंसर करना है। पहला पैराग्राफ देखते हैं। वी आर सेटिंग अप अनदर ब्रांच इन रविनगर दिल्ली एंड वी वुड लाइक टू एक्सप्रेस आवर इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ योर कंपनी। देयर हैज बीन enormous demand by our customers of the school bags and accessories that you manufacture for primary and secondary level school students. We wish to inquire about the quality, price, durability and the range of the school bags and accessories. Before placing the order, we would like you to send us the sample. तो ये आपका हो गया second paragraph. Send us the samples. We shall feel obliged if you could please send us 100 pieces of school bags for every age group on approval or return basis. If we need the quality, if we find the quality and price satisfactory, we will place a bigger order. The remaining, ये पूरा third इकट्ठे आएगा. The remaining unsold pieces would be returned at your own expense within a period of 1 month from receipt. We hope to hear from you very soon and look forward to doing a business with your company. Leave a line thanking you, yours faithfully Parvati, store in charge. ये पूरा एक ही लाइन में आएगा, तो thanking you के नीचे आपको जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लेटर हमारा क्लियर हो गया, लेटर टू द एडिटर एंड लेटर ऑफ इंक्वायरी आपका रिवाइज भी हो गया। अब नाउ वी आर मूविंग टू एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ होता क्या है? यू विल बी गिवन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट हो, चाहे वो बायोग्राफ हो, चाहे पाई चार्ट हो, या कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, you just have to analyze that and you have to summarize that and add little bit of your opinion, only little bit of your opinion, ठीक है। एनालिटिकल पैराग्राफ में अगेन देयर आर 2 questions and you have to attempt any one out of 2, ठीक है। 5 marks का होगा ये आपका। एंड हमारे इस क्वेश्चन में वी हैव बीन गिवन अ पाई चार्ट, ठीक है। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट kind of energy production in France in 2 different years. एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। अगर आपको फ्री के मार्क्स चाहिए ना, सबसे पहले हेडिंग डाल दो, 1 मार्क फ्री का। तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, स्टडी द पाई चार्ट एंड समराइज देम इनटू एन एनालिटिकल पैराग्राफ इन 100 to 120 वर्ड। तो मैं एक काम करती हूँ, यही लिखती हूँ, कंपैरिजन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन फ्रांस, क्योंकि फ्रांस की बात करी हुई है तो इन फ्रांस, ये मेरा 1 मार्क सीधा सीधा यहाँ पे मुझे मिल गया। अब मुझे ये बताना है कि ये दोनों पाई चार्ट क्या इलिस्ट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। द 2 पाई चार्ट इलिस्ट्रेट द प्रोपोर्शन ऑफ 5 टाइप्स ऑफ एनर्जी, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये बताया हुआ 1995 का डाटा है, ये 2005 का डाटा है, ठीक है। तो 1995 में गैस 29.63, 2005 में गैस 30 हो गई, 30.31 हो गया, कोल भी बढ़ गया हल्का सा, अदर तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, न्यूक्लियर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और जो पेट्रो है वो डिक्रीज हो गया। तो इसी को कंपैरिजन करना है, ठीक है। अब कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले तो हेडिंग देके हमने फ्री के मार्क्स ले लिए, ठीक है। The 2 pie charts illustrate the proportion of 5 types of energy production in France in 1995 and 2005.
Overall, in both the year, the most significant source of energy were gas and coal, which together accounted for over half the production of energy, while nuclear and other kind of energy sources generated the least amount of energy in France. In all types of energy production, there was minimal change over the 10 years. Energy produced by coal comprised of 29.80 in the first year, and this showed only very slight increase in about mere 1% to 30.93% in 2005. Likewise, in 1995, gas generated 29.63%, which rose marginally to 30.32% in 10 years. With regard to the remaining methods of producing energy, there was an approximate 5% growth in production from both nuclear power and other sources to 10.10% and 9.10% respectively. Petrol, on the other hand, was the only source of energy which decreased in production from 29.27% in 1995 to 19.55% in 2005. Clear? Now moving on to the next question. ये आपको line graph दिया हुआ है. You have to read that. You have to analyze it and then you have to summarize it. ठीक है. अब क्या दिया हुआ है टॉपिक हम यही दे सकते हैं. सेल ऑफ 3 टाइप ऑफ व्हीकल टू द इंडियन मार्केट फ्रॉम ईयर 2011 टू 2016. हमने सीधा सीधा टॉपिक दिया, हमें मिल गए 1 मार्क. अब इसको एनालाइज करते हैं. ये आपके गिवन है ईयर्स और ये है नंबर ऑफ व्हीकल्स. ठीक है, समझ आया. नंबर ऑफ 3 टाइप्स ऑफ व्हीकल. ठीक है, दिस लाइन रिप्रेजेंट 2-wheeler एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट 4-wheeler एंड दिस लाइन रिप्रेजेंट कमर्शियल व्हीकल. तो आप ये देख रहे हो सबसे ज्यादा 2-wheelers बिके हैं. उसके नीचे क्या है, कैसे ये कमर्शियल डिक्रीज हुआ है फिर इंक्रीज हुआ है, ये सब अच्छे से आप एनालाइज कर लो. ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है. सेल्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ व्हीकल इन द इंडियन मार्केट. लेट्स रीड इट. The line graph indicates year-wise sales of 3 types of vehicle in the Indian market. The horizontal axis represents the sale of the vehicle in millions as indicated in the graph from the year 2000 onwards. The sale of 2-wheelers got a great boost and continue to get higher but at a lower pace. In the case of 4-wheelers, the period 2011 to 2013 saw a mixed trend in sales, but after that there was a steady growth in sale. Sales of commercial vehicles saw an up movement in sales from 2011 onwards, but from the year 2014 a steady growth in sale continued. The graph depicts that 2-wheelers are the first choice of the people in the Indian market. Though 2014 onwards the craze for buying 2-wheelers has reduced a little. Somehow the buyers of 4-wheelers lost interest in buying till early 2013. After that, a slow uptrend appeared and continued until 2016. The launch of different useful commercial vehicles might be one of the reasons for the growth in sales. Clear? बहुत easy था ये. Now moving on to the next topic. अब next जो है हमारा, ये है section C. एंड सेक्शन सी जो है वो है लिटरेचर. लिटरेचर कितने मार्क्स की आती है? 40 मार्क्स की. अब मैं क्वेश्चन 6 की बात करूँ तो जो क्वेश्चन 6 है आपका वो या तो फर्स्ट फ्लाइट का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, या फिर आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट का एक्सट्रैक्ट है. तो इन दोनों में से रीड कर लेना, जो आता होगा वो ही अटेम्प्ट करना है. ठीक है. Kurg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforest, spices and coffee plantation. Evergreen rainforest cover 30% of this district. During the monsoon, it pours enough to keep many visitors away. The season of joy commences from September and continues till March. The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. The air breathes of invigorating coffee estate and colonial bungalows stand tucked under the tree canopies in prime corners. तो ये कहाँ से दिया हुआ है? ग्लिम्स ऑफ इंडिया. ग्लिम्स ऑफ इंडिया का पार्ट कौन सा है? कुर्ग. ठीक है. What do you understand by the term colonial bungalow? तो colonial bungalow का क्या है? Colonial bungalow means जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे रेजिडेंशियल यूनिट होती थी, बंगलोज होते उसे colonial bungalow बोला गया है. ठीक है. What do you understand by the term colonial bungalow? The residential unit for members of the British colonial community is considered to be as colonial bungalow. ठीक है. Next question.
What can be inferred from the given line? कौन सी लाइन से बोला हुआ है? During the monsoon it pours enough to keep many visitors away. तो during the monsoon इतनी ज़्यादा heavy rain होती थी कि उस particular area का tourism काफ़ी कम हो जाता था. So the given line means that it rains very heavily during monsoon, so only few people visit during this time. ठीक है. State true or false. Only B correctly corresponds to the extract. तो हमें ये देखना है क्या सिर्फ B ही correspond कर रहा है extract पे. A debate is a formal discussion on a particular topic, usually with two or more people presenting different viewpoints and arguments. No, it is not a debate. A description is the pattern of narrative development that aims to make vivid a place, object, character or group. हाँ, वो description है, एक narrative development करी गई है जिसमें एक particular place को बहुत अच्छे से समझाया गया है. An aside is brief comment or remark made by a character. No, directly. A ballet is a short poem that tells a simple story. ये ballet नहीं है. So it is a description. ठीक है. Is the pattern of narrative development that aims to make vivid a place, a object, character or any other group. Clear? Then moving on to the next question. What is the best time to visit Coorg? Answer in about 40 words. सबसे best time कौन सा है visit Coorg करने का? From September to March. ठीक है, उस टाइम पे कॉफ़ी की खुशबू भी बहुत अच्छी आती है and it is the best time to visit Coorg. The weather of Coorg is pleasant for the tourist during the months from September to March. At this time, the smell of coffee is spread all around, making it the best time to visit Coorg. Alright, then moving on to the next one. B extract है और B देखते हैं किस में से है. But please step in which. How can they be yours? To be a reasonable man. My aunt's grandmother gave the meadows for the temporary and free use for your grandfather's peasants. The peasants used the land for 40 years and got accustomed to it as if it was their own. When it happened that. ठीक है, कौन से चैप्टर से लिया हुआ है? प्रपोजल. एंड अगेन दिस इज फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट. ये फुटप्रिंट विदाउट फीट से होना चाहिए बट ये फर्स्ट फ्लाइट से है. सो व्हाई डिड द पीजेंट ट्रीट द लैंड एज देयर ओन? दे यूज द लैंड फॉर 40 years एंड दे गॉट accustomed टू यूजिंग द लैंड. ये दोनों मेंशन है, 40 years एंड accustomed टू इट. ठीक है, सो बोथ ए एंड बी, दैट इज द सी पार्ट. क्लियर? हु इज द स्पीकर ऑफ द अबव लाइन? किसने बोली थी ये अबव लाइन? ये लाइन. But please step in which. How can they be yours? Don't be a reasonable man. My aunt's grandmother gave the meadows for the temporary free use of your grandfather peasants. The peasants used the land for 40 years and got accustomed to it as if it was their own. When it happened that. Who is the speaker of the above line? ये line किसने बोली थी? ये line Lumov ने बोली थी. ठीक है. What light do these lines throw on the speaker's character? तो speaker के character का पता क्या चल रहा है? That his poor personality and a bad sense of talking. ठीक है, poor personality and bad sense of talking. ठीक है, irrelevant with place and person. ठीक है, उसने किसको interrupt किया था? उसने शुभुकोव को interrupt किया था by pointing out that Oxen Meadows. ठीक है, एंड वो एक डिस्प्यूटेड लैंड था, उसके बारे में ये बताया हुआ था. ठीक है, जो सिर्फ पीजेंट्स को परमिट किया गया था यूज करने के लिए, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, सो लेट्स रीड दिस. Lemov said that the given line. So Lemov said the given lines. The given lines shows his poor personality and a bad sense of talking that seems irrelevant with place and person. He is interrupted by Shubukov, who refuted his claim by pointing out that Oxen Meadows, standing as disputed land, was only reason the peasants were permitted to use it at no cost. Clear? समझ आया? Read the following description A to C and identify which one correctly correspond to that extract. तो हमें ये read करके बताना है कि इनमें से कौन सा extract के लिए है. A debate is formal discussion on a particular topic, usually with two or more people presenting different viewpoints and arguments. No, it is not a formal debate. No. ठीक है, a soliloquy is a speech given by a character alone on a stage which reveals their innermost thoughts and feelings to the audience. This will also not apply because it was not a speech given by a person alone. It was a conversation between Shubukov and Lumov. So the correct answer is C part, that is none of the above. Clear?
Why did Aunt's grandmother give the meadows? अब आंट की ग्रैंडमदर ने मेडोज क्यों दिए थे? ठीक है, क्यों इस टेम्पररी बेसिस पे दिए थे टू द पीजेंट्स फ्रीली यूज करने के लिए. ठीक है, इन रिटर्न वो उनके लिए ब्रिक्स बनाते थे. समझ आया? His aunt's grandmother gave the meadows for the temporary and free use of the peasant employed by the Stepan Shubukov's grandfather, and in return which they were to make bricks for her. ठीक है, easy था. Then moving on to the next question. Next question says, read the given extract and answer the question of any one out of two given. ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी आरटीसी है, और ये कहाँ से आरटीसीज है? पोयम में. ठीक है, इसमें भी और का पार्ट है, एक ए पार्ट है, एक बी पार्ट है. यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन आउट ऑफ टू. ठीक है, ink trickled down to the bottom of the household and little mouse playing strategically mousehole, but up jumped custard snorting like an engine, clashed his tail like iron and dunging with a clatter and a clang and a jangling squawk. He went at the pirate like a robin at a worm. तो कौन सी पोयम से लिखा हुआ है ये पोयम? कौन सी पोयम है? द टेल ऑफ अ कस्टर्ड द ड्रैगन. कौन सी पोयम है ये? फर्स्ट लाइट की पोयम है, द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन. Fill in the blanks with suitable words on the basis of your understanding of the given lines. The outcome of the clash between Custard and the pirate was. अब जो आउटकम था, ये पढ़ा ना कि कस्टर्ड उसको खा गया था, गॉबल अप. ठीक है, खा गया था, तो यही है, द पायरेट वाज गॉबल अप बाय द कस्टर्ड. What is the significance of the use of the word trickle down and mousehole to describe the reaction of Belinda's pet, and how does this word choice contribute to the overall situation in the poem? ठीक है, अब ये बताना है कि यहाँ पे ट्रिकल डाउन और माउसहोल का क्या सिग्निफिकेंस है अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन गिवन बाय बेलिंडा's पेट. ठीक है, एंड ओवरऑल सिचुएशन को में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये वर्ड. ठीक है, अब पायरेट को देख के जो बेलिंडा के पेट थे, या तो वो भाग गए थे, ट्रिकल डाउन हो गए थे, या वो माउसहोल अपने माउसहोल में घुस गए थे. ये शो कर रहा था कि वो कितने कावर्ड है. ठीक है, समझ आया? और उनका डिस्क्रिप्शन इन द बिगनिंग ऑफ द पोएम कितना कंट्रास्टिंग दिखाया था कि भाई दे वर चेजिंग लायंस, शोइंग ऑफ देयर रेज, ये सब बताया था. तो एकदम कंट्रास्ट में हुआ जब एक्चुअली में ऐसी सिचुएशन आई. ठीक है, सो ऑन सीइंग द पायरेट बेलिंडा's pets trickle down or mousehole themselves proving their cowardice. This is in contrast to their description at the beginning when they were chasing lions and showing off their rage. It makes the situation ironical. The reader easily deduces it as the poet refrains from commenting on it. Clear? Then match the figure of speech with their correct definition that have been used by the poet in the given extract. ठीक है, so we have to match कि correct figure of speech कौन सी है. ठीक है, अगर मैं alliteration की बात करूँ तो alliteration is a word like and like used repetitively. No. Repetition of the sound K and S. No. Repetition of the sound N and EL. No. Consonants. Use of sound words like clatter, snorting, jangling, etc. No. तो इसका जो करेक्ट आंसर है, एक तो ओनोमोटोपिया का हो गया साउंड. ओनोमोटोपिया क्या रेफर करता है? ओनोमोटोपिया रेफर्स टू दी साउंड. ठीक है, तो एक ये अगर आपको आता है, कोई भी एक आता हो ना, तो आराम से हो जाएगा. रेपिटेशंस आर वर्ड लाइक एंड लाइक. ठीक है, समझ आया? उसके बाद कॉन्सोनेंट्स हो गया, ये रेपिटेशन ऑफ द साउंड एन एंड एल. एलिट्रेशन हो गया रेपिटेशन ऑफ द साउंड के एंड एस जो ऊपर है. तो अब ये देखो कि ए का टू ये है यहाँ पे, बी का 1 ये रहा, सी का 4 ये रहा, एंड डी का 3 ये रहा. सो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका बी पार्ट. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी पार्ट. 2 1 4 3. ठीक है, कमेंट ऑन द पोएट्स यूज ऑफ लैंग्वेज इन दिस लाइन. अब पोएट्स ने क्या लैंग्वेज यूज की है? पोएट ने फिगरेटिव लैंग्वेज यूज की है. कौन सी लैंग्वेज? फिगरेटिव लैंग्वेज. जैसे बोला है लाइक स्नॉटिंग लाइक एन इंजन, लाइक आयरन इन अ डंगिन. तो इसे कहते हैं कि ये उन्होंने रॉबिन एट अ वॉर्म. ठीक है, दैट अप्लाइज द टेंशन एंड द इम्पेंडिंग अटैक ऑन द पायरेट. वर्ड्स लाइक स्नॉटिंग, क्लैश, क्लैंग, जैंगल्ड. ठीक है, ये सब ओनोमोपोटिक है, ओनोमोटोपिक.
ठीक है, एंड हेल्प मेकिंग द सर्कमस्टांसेस ड्रामेटिक। तो फिगरेटिव क्या होता है, जब आप किसी भी सर्कमस्टांसेस को ड्रामेटिक बना देते हो बाय यूजिंग सम वर्ड्स, जैसे यहाँ पे ओनोमेटोपिया यूज किया है, दैट इज द फिगरेटिव फिगर। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, what is he to do? I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there. It is in the water. This is the poem, the ball poem, right? In what way does the language used in the poem challenge traditional idea of what poetry should be? तो किस तरीके से जो लैंग्वेज है यूज किए गए हैं पोएम में, वो ट्रेडिशनल आइडिया, पोएट्री के ट्रेडिशनल आइडिया को चैलेंज कर रही है। ठीक है, अब ये जो पोएम है ना, इसमें कहीं पे भी राइम स्कीम नहीं है, कहीं पे भी राइम स्कीम नहीं है। इसे बोलते हैं दैट इट इज अ फ्री वर्स। क्या बोलते हैं? फ्री वर्स है। ठीक है, क्लियर। द पोएट हैज रिटन द पोएम इन फ्री वर्स विथ एम्पल यूज ऑफ इंजैपमेंट। ठीक है, इंजैपमेंट यूज की गई है, दैट मीन्स कंटिन्यूएशन ऑफ लाइन विदाउट एनी पंचुएशन। दीज फीचर कंबाइन टू शो अ वेरी अनयूजुअल एंड अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ राइटिंग पोइट्री। ठीक है, मोर ओवर देर इज नो राइम स्कीम, इट इज अ free verse. Clear? I've already mentioned that. Next, what is the significance of the use of no punctuation after the word? What is the boy now who has lost his ball? And the use of a dash in neatly over there, it is in the water. यहाँ पे डैश यूज किया गया है, यहाँ पे कोई पंचुएशन नहीं यूज करी गई। इससे ओवरऑल मूड और पोएम की टोन का क्या पता लगता है? ठीक है, सो दिस इज अ वेरी अनयूजुअल वे ऑफ नॉट यूजिंग पंचुएशन, एंड ये जो अनयूजुअल वे है ऑफ नॉट यूजिंग पंचुएशन, इट इज मेकिंग अस रियलाइज द लॉस ऑफ द बॉय। ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इट सजेस्ट दैट बॉय इज नथिंग नाउ बिकॉज द बॉल इज गॉन। ठीक है, और जो डैश यूज किया गया है मेरेली ओवर देयर में, ठीक है, वो हमारी अटेंशन लेके जा रहा है टुवर्ड्स द स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ द पोएम। ठीक है, जहाँ पे ये एक ड्रामेटिक पॉज है। ठीक है, समझ आया? एंड इट इज क्रिएटिंग पोएम मोर सस्पेंसफुल। द बॉल हैज गॉन फॉर गुड। व्हाई इट हैज गॉन फॉर गुड? टू मेक पोएट रियलाइज, टू मेक द बॉय रियलाइज कि भाई जो चीज़ें हैं वो आएंगी भी और साथ ही साथ वो जाएंगी भी। उसको उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जा रही है। ठीक है, सो द अनयूजुअल यूज ऑफ पंचुएशन मेक द लॉस ऑफ द बॉय मोर फाइनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल। इट सजेस्ट दैट द बॉय इज नथिंग नाउ, that his ball is gone. A dash after merrily over helps draw attention to the specific moment in the poem for a dramatic pause or a suspenseful moment. The ball has gone for good. Clear? Now complete the sentence with appropriate option. The poet seemed to have indicated the merry bouncing of the ball. Poet seemed to have indicated the merry bouncing of the ball to A, create a sense of rhythm in these lines. No, there is no sense of rhythm in these lines. To support the happiness of the experience of playing. No, he was not at all happy. To contrast with the dejected feeling of the boy. Yes, to contrast with the dejected feeling of the boy is the correct answer. ठीक है, moving on to the next question. Next question says that identify the use and the purpose of repetitive sounds used in the given lines of the poem. The poet repeatedly uses what to address the absent audience? He uses assonance by repeating the vowel in now who has lost his ball. O word repeat, or letter repeat हो रहा है, sound repeat हो रही है, bouncing over. He has repeated the word what in line 1 and 2 and merrily in line 3 and 4 for emphasis and rhythmic effect. समझ आया? तो this is the purpose of repetitive sound and the word in the poem. Clear? Now question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ भी नहीं गिवन, उसमें ये बताया गया है, आई विल शो यू इट। क्वेश्चन नंबर 8 में ये बताया गया है दैट देयर आर 5 क्वेश्चंस एंड आउट ऑफ 5 यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4। ये जो क्वेश्चंस है ये फर्स्ट फ्लाइट्स के हैं और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का है। ठीक है, सो डू यू कंसिडर अमांडाज मदर टू बी अ नैगिंग मदर? तो क्या आपके अकॉर्डिंग अमांडा की मदर नैगिंग मदर है? सो येस, शी इज जस्ट गिविंग हर डॉटर इंस्ट्रक्शंस और सारी
मदर देती है, ठीक है. नो डाउट वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ये सारी इंस्ट्रक्शंस देना, ठीक है. सो अमांडा's mother is indeed a nagging mother. She is all about instructions and finding faults. No doubt it is her responsibility to instill good values into her daughter, but not at the cost of her child happiness. One should know how to strike a balance between maintaining responsibilities and taking good care. How did Anne justify her being a chatterbox in the essay? तो एने ने कैसे जस्टिफाई किया था बीइंग अ चैटरबॉक्स? उसने ये बताया था कि चैटिंग एक स्टूडेंट की हॉबी होती है, ठीक है, और ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है जो उसकी मदर से उसको मिला है. तो हम इस ट्रेट का कुछ भी नहीं कर सकते. उसकी मदर भी उतनी ही टॉकेटिव है जितनी वो टॉकेटिव थी. सो शी गेव टू आर्ग्यूमेंट्स टू जस्टिफाई हर बीइंग अ chatterbox in the essay. One, that chatting is student's hobby. Another reason that nothing can be done about the inherited trait. She carried these genes from her mother as she was also very talkative. Then moving on to the next question. Next question says, how does the tiger walk in the cage? तो tiger cage में कैसे walk कर रहे थे? तो जो tiger है, he was confined in the narrow cell and he was pacing up and down. वो आगे पीछे चल रहा था and he was very restless. ठीक है, he was walking furiously and stately and वो बहुत ही slowly move कर रहा था in a quite threatening way. So the tiger is confined in the narrow cell and paces up and down in the cage restlessly. In the cage, the tiger walks stately and furiously. He moves very slowly and quietly in a very threatening way. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आफ्टर अचीविंग पॉलिटिकल इमेंसिपेशन व्हाट डज मंडेला वांट टू डू इन साउथ अफ्रीका? जब पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मिल गई तो मंडेला को क्या करना था साउथ अफ्रीका में? तो मंडेला जो था वो ब्लैक से बिलोंग करता था, सबको पता है. तो साउथ अफ्रीका एंड द ब्लैक्स दे हैव अचीव द पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, मतलब दे हैव गॉट द पोजीशन इन पॉलिटिकल करियर एंड गवर्नमेंट में भी उनको पोजीशन मिली. मंडेला ने प्लेज किया कि वो अपने लोगों को लिबरेट कराएगा, फ्री कराएगा फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन. और उसने कहा था कि साउथ अफ्रीका ये दोबारा ऑपरेशन या डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करेगा एंड ही विशेस कि ये जो रेन ऑफ फ्रीडम है वो कभी दोबारा साउथ अफ्रीका में डाई ना हो, वो कभी दोबारा ख़त्म ना हो, ठीक है. सो साउथ अफ्रीका एंड द ब्लैक्स हैव अचीव्ड देयर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन. मंडेला प्लेजेस टू लिबरेट ऑल हिज पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन. South Africa will never experience the oppression of one by another. He wishes the reign of freedom will never die in South Africa. Clear? Then moving on to the next question. He disappeared at high speed down the aircraft. What did Mitch do when he came back to Maxwell's seat? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? He disappeared at high speed. एयरक्राफ्ट में वो गुम हो गया था. तो what did Mitch do when he came back to Maxwell's seat? तो जब मैक्सवेल की सीट पे मिच वापस आया था, ठीक है, तो he suddenly heard from his feet a distressed chitter of recognition and welcome. उसको मिच की आवाज़ आई and he welcomed it. ठीक है, immediately मिच ने क्या किया? वो उसकी नी पे जंप करता है and he began to rub his nose, ठीक है, on Maxwell's face and neck. ठीक है, मतलब that was a feeling of coming together. Okay, so Maxwell tried to catch Mitch in the aeroplane but failed to do so. Later, when he returned to his seat, he suddenly heard from his feet a distressed chitter of recognition and welcome. Immediately, Mitch jumped on his knee and began to rub his nose on Maxwell's face and neck. Clear? तो ये 5 क्वेश्चन हमारे हो गए. Then moving on to the next question. अब यहाँ पे footprints without feet के 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं and you have to attempt any 2. And yes, remember कि वो तीनों क्वेश्चन 3 मार्क्स के 2 ही अटेम्प्ट करने हैं. डू यू थिंक मिस्टर लॉइजल हैड एन एंजॉयबल इवनिंग एट द बॉल? तो क्या मिस्टर लॉइजल को एंजॉयबल इवनिंग थी? नो, इट वाज नॉट एट ऑल एंजॉयबल इवनिंग फॉर हिम बिकॉज ही वाज स्लीपिंग. ठीक है, मिस्टर लॉइजल वाज बोर्ड एट द बॉल. इट सीम दैट ही डिड नॉट एंजॉय द इवनिंग एज ही हैड बीन हाफ asleep in the little salon since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. ठीक है, how does think tank interpret the library found by his crew on the earth? What does he ask Omega to eat a book? तो think tank ने
जो लाइब्रेरी को कैसे इंटरप्रेट किया था जो अर्थ पे मिली थी, और उसने ओमेगा को बुक खाने के लिए क्यों बोला था. अब थिंक टैंक मेक रेडिकुलस एंड फैंटास्टिक गेसेस अबाउट बुक्स दैट आर फाउंड ऑन द प्लैनेट. उसने बुक्स को क्या बोला था? सैंडविच. रिमेंबर, अर्थ यूजिंग हिज अनयूजुअल फर्टाइल ब्रेन ही मेक्स अ वाइड गेस दैट books are actually sandwiches, the staple diet of earthlings. And उसका opinion confirm करने के लिए उसने मेगा को बोला था to eat that book. ठीक है. So think tank make ridiculous and fantastic guesses about books that are found on the planet Earth. Using his unusual fertile brain, he makes a wild guess that books are actually sandwiches, the staple diet of the Earthlings. To confirm his opinion, he asks the Captain Omega to eat a book. Clear? Then moving on to the next question. Next question says that why did the police arrest Horace Danby when he had not kept the jewels stolen from Grain safe? तो पुलिस ने हॉरेस डैनबी को अरेस्ट क्यों किया था जबकि उसने ज्वेलरी चुराई भी नहीं थी? क्योंकि लॉकर पे उसके फिंगरप्रिंट थे, पूरे रूम में उसके फिंगरप्रिंट थे. एंड नो वन बिलीव्ड हिम कि जो वाइफ है ओनर की उसने उसे बोला था टू ओपन द सेफ, क्योंकि एक्चुअली में वो वाइफ थी ही नहीं, वो दूसरी थीफ थी. ठीक है, समझ आया? सो द पुलिस अरेस्टेड हॉरेस डैनबी इवन व्हेन ही हैड नॉट केप्ट द jewels stolen from the grain safe because his fingerprints were all over the room. No one believed him when he said that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her, and his story was termed as utter nonsense. Clear? अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10. 6 मार्क का है. ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट से ये क्वेश्चन है. देयर आर 2 क्वेश्चंस एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी वन. क्लियर? देखते हैं अब क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि Wally was a young girl, yet she shows the characteristic of a mature and practical person, which were beyond her years. Justify the statement by giving the correct sketch of her personality. तो basically so ये बताया कि वली बहुत ही छोटी थी, but still she was practical and mature and beyond her years. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपने वली का करेक्ट स्केच बताना है. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा कि she was a good observer of things, right? Her favorite pastime was standing in the front doorway of her house. She used to watch there from there what was happening in the street outside. There was no playmates of her own age in the neighborhood. Standing at the door was enjoyable for her as of any game played by the children. Wally was mature, clever and practical beyond her years. Saving 60 paise was not an easy job for a girl of her age. She saved every coin that came her way. She was determined to resist any temptation that came in her way. She sacrificed buying peppermints, toys, balloons, and having a joyride on a merry-go-round to save her money. Wally was full of excitement and enthusiasm. She enjoyed the landscape looking outside the window. The canal, palm tree, grassland, distant mountain, and green field gave her tremendous pleasure. The sight of young cow running towards the bus at full speed enthusiased her. The more the driver honked, the more frightened the animal became and came just in front of the bus. Wally enjoyed the fun and laughed till tears came into her eyes. Wally was a very sensitive girl. She was shocked to see the same cow lying on the roadside smeared with blood. Her horrible and frightening look dampened her enthusiasm. She stopped looking outside. Wally did not like being called a madam or a child. She dared the conductor to mind his own business. Wally was a self-respecting girl. She did not accept a free cold drink offered by the bus conductor. She was a great planner and planned things after knowing all the necessary details about them. ठीक है, अब इसका और पार्ट देखते हैं. क्या है इसका और पार्ट है? Departure is painful. So is the departure of the tree painful for the poetess? What will happen after the departure? So this is from the poem The Trees. Yes, for some departure is very painful. Just like the departure of someone close to us is so painful, so also the departure of tree is painful for the poet. ठीक है?
जब when they are planted as a sapling, जब एक sapling की तरह हम उन्हें plant करते हैं, they look nice and they enhance the beauty of our surroundings. But as they grow and spread out their branches, they look wild and require more space for the growth. The roots create cracks in the floor and leaves stretch out as if to move towards the glass and perhaps in the need of sunlight. The soft twigs become strong and stiff, so the trees need to be removed from the house. No more do the leaves cover the sky, but the trees breathe and they are welcomed by the wind. The monsoon resembles a broken mirror reflecting off the leaves. The poetess revealed that she feels lonely after the departure of the trees. Clear? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन. जो ये दो बाकी के दो क्वेश्चन है ये आपके फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के है. 6 मार्क के. अगेन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 1 out of 2. सो लेट्स सी कि क्वेश्चन क्या है. Dr. James Hayek was a competent veterinary surgeon. His practical approach and common sense helped in rapid recovery of Tricky. Comment. तो ये तो बहुत ही easy question आ गया. तो ये बताना है कि Dr. James Hayek no doubt was a competent veterinary surgeon. He was really worried about Tricky. He understood that the real fault of the dog was his greed for food. He never refused food. The dog had become hugely fat and listless. Dr. Harriet also suggested to cut down sweets to him. He advised Mrs. Pumphrey that Tricky must be hospitalized for a fortnight under his observation. Dr. James Harriet was practical and pragmatic. He did not give any medical treatment to the dog. The dog was not given food but lots of water. His method worked. Tricky's recovery was surprisingly rapid. Tricky was transformed into flexible and hard-muscled dog. He was not only out of danger but also soon handed over to his mistress. The grateful mistress thanked Dr. Harriet and called his feat a triumph of surgery. Dr. James was clever enough to enjoy the best of both worlds. He was tempted to keep Tricky on as a permanent guest. It was a happy period for Dr. Harriet and his friends. He enjoyed eggs for breakfast and wine and brandy for lunch. Okay. Love, human sympathy, and education can transform even a thief. How could Anil bring such a change in Hari Singh? It is very easy again. Man is a product of circumstances and environment. Hari Singh was just a boy of 15 but was an experienced and fairly a successful hand. Circumstances made him a thief. In spite of being no use to Anil, he was retained to work for him. They say old habits die hard. After all, a thief could not leave stealing and cheating. He made a rupee every day from buying of the day's supplies. However, Anil was not a fool. He knew everything but also about the theft. But he was kind, large-hearted and full of human sympathy. He taught the unfortunate boy to write his name. He also promised him to teach writing sentences and adding numbers. This left a deep impression on the boy thief. He started realizing that education could bring him respect and money. Hari Singh reached Anil's trust, but Anil was all forgiving and compassionate. In the heat and excitement of theft, Hari Singh forget about education. Then came the true realization and transformation. The boy thief realized that Anil was the only man who could give him respect and more money than he could get by stealing. He realized where he should go. Large-hearted Anil not only forgave him but also gave him a 50 rupee note and promised to pay him regularly. तो यहाँ पे आपका सैम्पल पेपर 6 खत्म होता है एंड आई होप कि आपको ये सैम्पल पेपर समझ आया. इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस सैम्पल पेपर यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड यहाँ पे हमारा सैम्पल पेपर 6 चैलेंज पूरा होता है. नाउ वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो एंड फॉर द PDF of the sample paper you can reach us out on the number which is given below. So bye bye everyone.